नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9th गणित में से तीसरा जो अध्याय है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति वह करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम सीखेंगे कि कार्तीय तल में हम किन्हीं बिंदुओं का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे पास कार्तीय तल में हमें पता है कि हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। दोनों लंबित रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और इस प्लेन को 4 भागों में बांट रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, जो भाग बनता है इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसे हम क्या कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे हम चौथा चतुर्थांश कहते हैं। जहाँ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें यदि हम जहाँ पर ये दोनों एक्स, इस रेखा को जो क्षैतिज रेखा है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो लंबित रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस। और जो बिंदु है जहाँ पर हमारे पास ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, हमारे पास क्या है मूल बिंदु, जहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है 0 0 होती है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। जो भी हम पॉइंट रखते हैं उसमें हमारे पास जो पहली वैल्यू है वह होती है x की और दूसरी क्या होती है y। x की वैल्यू को हम भुज भी कह देते हैं और y की वैल्यू को क्या कहते हैं कोटि। जो क्षैतिज रेखा है वह हमें पता है, क्षैतिज रेखा क्या है x अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह क्या है y अक्ष है। और जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या है ओरिजिन पॉइंट, वहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी है 0 0। ये x की वैल्यू है, ये किसकी है y की वैल्यू है। तो अब हमारे पास यदि हम देखें हमारे पास x एक्सिस है, जहाँ से यदि हम ओरिजिन पॉइंट से राइट की ओर जाते हैं तो जहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जहाँ पर 1 2 3 4 एक जैसे समान भाग काटे हुए हैं, प्लस का 1 +2 +3 +4 +5 ये हैं हमारे पास। और जहाँ पर नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4 समान भाग काटे हुए हैं, इधर की ओर यदि जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो x का मान क्या होता है नेगेटिव होता जाता है। इसी प्रकार यदि हम इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव में रहती है 1 2 3 4 5 6, और यदि नीचे की ओर जाते हैं तो y का मान क्या होता जाता है नेगेटिव। अब यदि हम इस प्रथम चतुर्थांश में आएँ तो इसमें यदि हम देखें, इसमें हमारे पास x का मान क्या है प्लस और y का मान भी क्या है प्लस। इट मीन यदि दोनों प्लस के हों तो वह किस चतुर्थांश में होंगे, फर्स्ट में होंगे। इसी प्रकार से यदि हम इस ओर आते हैं तो x कितना है, पहले हमने x देखना है, x क्या है नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव। इट मीन्स यदि हमारे पास x का मान नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और तीसरे में देखने के लिए पहले हम x देखेंगे, x क्या है नेगेटिव और y भी क्या है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और यदि हम देखें जहाँ पर x है पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में देखने के लिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। इट मीन यदि फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसे हमने क्या है ध्यान में रखना है। अब यदि 3.2 एक्सरसाइज में हम देखें, हमारे पास पूछा गया कि b के निर्देशांक क्या है। अब b बिंदु कहाँ पे है, जहाँ पर है पहली वैल्यू हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी है -5, और y की वैल्यू कितनी है, y जहाँ तक देखें 1 और 2 जहाँ तक जाता है, 2 के सामने 2 और -5। x कितना है, x है -5 और y कितना है, y है 2। पहली वैल्यू आपने x की लिखनी है, तो b के निर्देशांक क्या है -5 और 2। इसके बाद है c के निर्देशांक। c बिंदु पर पहले हमने x देखना है, x जे लाइन पे है 1 2 3 4 5, ये 5 के पैरेलल आ जाता है c। x कितना है, x है हमारे पास 5, x का मान जब बोझ कितना है 5। और जहाँ पर यदि देखें y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू c पर है 1 2 3 4 5, -5 के जो पैरेलल -5 के सामने है हमारे पास, तो कितना है -5, भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसा है 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, x 2 है y कितना है -4, तो बिंदु का नाम क्या है हमारे पास x 2 है और y -4 है, क्या है g। आगे है d का भुज क्या है d रहा, d पर जो x की वैल्यू होगी वहीं भुज होगा, 6 के सामने है तो d पर हमारे पास हमें पता है d का किस प्रकार का पॉइंट है, x जहाँ पर 6 है और y कितना है
2। तो डी का भुज पूछा गया है तो भुज कितना है 6 है। यदि कोटि पूछ लेता वो तो हम कहते 2 है। इसी प्रकार से हमारे पास h की कोटि क्या है h पर यदि देखें x की वैल्यू कितनी है -5 और जो y है उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो कोटि कितनी हुई 3, भुज हुआ -5। तो h की कोटि क्या है हमारे पास 3। इसी प्रकार से l के निर्देशांक लिखो, l के निर्देशांक ये रहा l हमारे पास। तो l पर यदि हम देखें l पर हमारे पास जो l है l पर हमारे पास देखा जाए तो ये y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 है। ये y हमारे पास है 5 और x कितना है, x जहाँ से देखें तो कम होता जाता है और जहाँ पर जब इस लाइन पे आ जाते हैं तो x का मान कितना हो जाता है 0। x कितना है 0। l के निर्देशांक क्या हैं 0 और कोमा 5, 0,5। m के निर्देशांक जहाँ पर m है, जहाँ पर जब देखें x कितना है 1 2 3 -3 है, -3। तो y कितना है, y जहाँ से कम होता जाए तो इस लाइन पे आके y कितना हो जाता है 0। तो जहाँ पर m के निर्देशांक कितने हैं -3,3.3 एक्सरसाइज है हमारे पास। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2,4 3, -1,0 1,2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल में इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। जहाँ पर हमें पता है दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और तीसरे में यदि दोनों ही नेगेटिव हों तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं। और यदि हमारे पास हमें पता है कि जहाँ पर यदि दोनों पॉजिटिव हो तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाते हैं, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो द्वितीय में आ जाते हैं, और दोनों नेगेटिव हो तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो चौथे चतुर्थांश में आ जाते हैं। अब हमारे पास था -2 4, कौन से चतुर्थांश में होगा, यह कौन से चतुर्थांश में होगा, प्लस किस में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश भी कह सकते हैं। तो यह क्या है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसको हमने दर्शाना भी है, x है -2 और y है 4, y जहाँ पे आ गया 4 और x -2 जहाँ पे आ गया, ये आ गया -2,4। यह बिंदु हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास 3,-1, पहला पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव, पहला क्या है पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव। ये कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में, किस में है, चौथे चतुर्थांश में है जी। और इसको हमने दर्शाना भी है, x कितना है 3 और y कितना है -1। पहले हमने x की वैल्यू देखनी है। इसके बाद है हमारे पास -1,0, -1,0, x है -1 ये रहा और y है 0, जहाँ से कम होता जाता है y तो इस लाइन पे आके 0 हो जाता है। इट मीन इस बिंदु की बात हो रही है। तो -1,0 यह किस अक्ष पे है, किस अक्ष पे है, x अक्ष पर स्थित है, यह किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, x अक्ष पर है। इसके बाद है 1,2, दोनों ही पॉजिटिव हैं, पहले चतुर्थांश में होगा यह, किसमें, पहला चतुर्थांश यह पहले में होगा। इसे हमने दर्शाना x 1 है और y 2 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है -3 -5, दोनों नेगेटिव हैं तो जहाँ पे आ जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, यह किस कौन से में है, थर्ड चतुर्थांश। तो जहाँ पे दर्शाना है हमने x है -3 और y है -5, जहाँ पे आ जाएगा यह क्या है -3 और -5। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कार्तीय तल में कोई भी बिंदु निर्धारित करना हो, यदि x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले चतुर्थांश में जाएगा वह, यदि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो दूसरे में आएगा, यदि दोनों नेगेटिव हैं तो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और यदि पहला हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो चौथे चतुर्थांश में यह आएगा।